यूनुस अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बस्ती से निकल गए थे, उनको अल्लाह ताला ने मछली के पेट में पहुंचा दिया। वो लोगों कभी तसव्वुर करो मछली का पेट कितना बड़ा रहा होगा, और मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत है। ये भी करिश्मा है अल्लाह ताला का। और कुरान ये भी कहता है फलौला फलौला इन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा न की होती, अगर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान न की होती, तो कयामत तक मछली के पेट में ही रहते। यूनुस नबी थे अल्लाह के। कुरान कह रहा अगर वो तस्बीह न पढ़ते, तौबा न करते, तो मछली के पेट में रहते कयामत। फनादा फी ज़ुलुमात, यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। मेरे प्यारे भाइयों, आज झारखंड के बहुत सारे इलाकों में मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता। मैं इसी बरहेट में आता था, मुझे याद है आज से 6-7 साल पहले जब हक्कानी साहब बहयात थे, मैं यहां आता था। उस वक्त शायद जियो शुरू हो चुका, जियो का नेटवर्क नहीं काम करता था, सिर्फ एयरटेल काम करता था या बीएसएनएल काम करता था। और आज भी झारखंड के बहुत सारे इलाकों में आप चले जाएं, नेटवर्क कवरेज नहीं है। पहाड़ी इलाकों में आप चले जाएं, आप गौर कीजिए मेरे साथियों, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, और उसके बाद रात का अंधेरा, 3-3 अंधेरों में मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं। यूनुस के दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया मैं पुकार तो रहा हूं, अल्लाह तक मेरी बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। हो लोगों, जहां किसी नेटवर्क का कवरेज ना हो, जहां दुनिया का कोई सिम काम ना करता हो, वहां मेरे परवरदिगार का नेटवर्क मौजूद है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। और कैसे पुकारा? फरमाया अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कहा है परवरदिगार, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है। सबसे पहले तौहीद का इकरार किया। ओ गंडा पहनने वालों, ओ तावीज पहनने वालों, ओ कब्रों पर सजदा करने वालों, ओ पीरों के आगे सजदा करने वालों, तुम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हो? तुम किस मुंह से नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हो? तुम्हारी ये मक्कारी तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी, तुम्हारी ये धोखाधड़ी तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। अरे मुसलमान तो तौहीद का अलंबरदार होता है। मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा नहीं मानता है, किसी और को हाजत रवा नहीं मानता है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का इकरार किया। ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, कोई सहारा नहीं है। सुब्हानक, ऐ अल्लाह मैं अपनी गलती को मानता हूँ, मैं अपनी खता को मानता हूँ। ऐ अल्लाह तू पाक है, मेरी खता थी, मेरी गलती थी। सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैंने जुल्म किया, मैंने अत्याचार किया, मैं तेरी इजाजत के बगैर अपनी कौम को छोड़ के चला गया। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, कितनी प्यारी दुआ है। इसमें अल्लाह की तौहीद का भी इकरार है, अल्लाह की तस्बीह भी बयान हो रही है, और अपने गुनाह का, अपनी गलती का एतराफ भी हो रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मछली वाले नबी की दुआ किसी भी मुसीबत में इंसान अगर पढ़ेगा, मुसलमान पढ़ेगा, तो अल्लाह जरूर उसकी मुसीबत को दूर करेगा। ये दुआ सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए नहीं थी, ये क़यामत तक आने वाले मोमिनों के लिए दुआ है। और ये दुआ भी हमें ये सिखाती है मेरे प्यारे साथियों कि इंसान जब अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह की कोई बात नहीं मानता है, तो इंसान किसी और पर अत्याचार नहीं करता है, इंसान सबसे पहले अपने नफ्स के ऊपर, अपने ऊपर जुल्म करता है। और आगे बढ़िए, नबी के दौर में एक तौबा का वाकया आपको सुनाता हूं। जंगे तबूक का मौका है, मदीना से 700 किलोमीटर का लंबा सफर करना है, मई और जून का महीना है, खजूरें पक चुकी हैं, बस फसल को काटना बाकी है। नबी अकरम ने ऐलान किया मैं तबूक की तरफ जाना है। सहाबे किराम के लिए बहुत बड़ी आजमाइश का टाइम था। एक तो गर्मी का मौसम था, लंबा सफर करना था, खजूर ऑलरेडी पक चुकी थी, खजूरों को छोड़ के जाना था। ज्यादातर सहाबे किराम तो तैयार हो गए,
3 सहाबा ऐसे थे जो अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी के पास के साथ नहीं जा पाए। उसमें एक सहाबी का नाम था काब बिन मालिक, एक का नाम था हिलाल बिन उमैया और एक का नाम था मुरारा इब्न रबी। ये 3 सहाबी थे जो अल्लाह के नबी के साथ, ताकत थी उनके पास, सवारी भी थी, वो जा सकते थे, मगर अपनी सुस्ती की वजह से नहीं गए। जब अल्लाह के प्यारे नबी तबूक से वापस आए, मुनाफिकों ने आकर के झूठा बहाना करना शुरू किया। अय अल्लाह के नबी, मुझे ये तकलीफ थी, ये बीमारी थी। अल्लाह के नबी ने उनका बहाना कबूल किया, कहा जब अल्लाह तुम्हें माफ करे, जब अल्लाह तुम्हें माफ करे। जब हजरत काब बिन मालिक का नंबर आया, उन्होंने अपने दिल में सोचा कि अगर मैं अल्लाह के रसूल के पास झूठ बोल देता हूं तो आज नहीं तो कल अल्लाह ताला मेरी हकीकत को खोल देगा, लेकिन मैं अगर सच बोल देता हूं, हो सकता है कि अल्लाह के नबी वक्ती तौर पे नाराज हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला जरूर मेरी तौबा बाद में कबूल कर लेगा। यही सोच करके जब काब बिन मालिक अल्लाह के नबी के पास आया, आपने पूछा है काब क्या बात है, तुम हमारे साथ तबूक में क्यों नहीं आए? कहा अल्लाह के नबी, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना था, मेरी सवारियां भी तैयार थी, मैं आपके साथ जाने का इरादा भी रखता था। जब आपका काफिला निकल गया, मैंने कहा मेरी सवारियां तो रेडी है, मैं 2-3 दिन के बाद भी जाऊंगा तो काफिले में शामिल हो जाऊंगा। अय अल्लाह के रसूल, मैं सुस्त पड़ गया, मैं काहिली में पड़ गया, और जब मैंने इरादा किया तब तक काफिला बहुत दूर जा चुका था। मेरी गलती थी, मैं जानबूझ करके आपके साथ नहीं जा पाया। नबी अकरम ने सहाबा से कहा काब बिन मालिक सच बोल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये हुक्म दिया गया है कि इनसे कोई बात नहीं करेगा। काब बिन मालिक से बातचीत बंद कर दी गई, उनका सोशल बाइकॉट कर दिया गया, और काब बिन मालिक का हाल ये हो गया कि वो मस्जिद में आते, किसी को सलाम करते तो कोई सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं है। कहते हैं जब मैं नमाज पढ़ने लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह के नबी मुझको देख रहे हैं, लेकिन जब मैं सलाम फेरता था तो अल्लाह के नबी अपना चेहरा फेर लेते थे। काब बिन मालिक ने पता लगाया कि ये अकेले मेरे साथ ये मसला है या कोई और भी है जो इस मसले में मेरे साथ है, तो पता लगा कि 2 लोग और हैं। इस तरीके से 50 दिन का टाइम गुजरा, और एक एक दिन हजरत काब बिन मालिक और उनके साथियों पर पहाड़ की तरह गुजरा है। कुरान करीम उनके हालात का नक्शा खींचता है, वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने उन 3 लोगों की तौबा को भी कबूल कर लिया जिनके मामले को अल्लाह के नबी ने मुअख्खर कर दिया था। हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, यहाँ तक के जमीन उनके लिए तंग हो गई और उनकी जान भी उनके लिए तंग हो गई। 50 दिन का टाइम गुजर गया मेरे साथियों, कोई बात करने वाला नहीं। 50 दिन के बाद हज़रत काब बिन मालिक अपने मकान की छत पे नमाज पढ़ रहे थे। इतने में दूर से एक पुकारने वाले ने पुकारा, अबशिर या काब बिन मालिक, ऐ काब बिन मालिक खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली और तुम्हारे बारे में कुरान की आयतें नाज़िल हो गई हैं। काब बिन मालिक कहते मेरे पास कुछ और तो नहीं था, मैंने अपने बदन का कपड़ा उतार करके उसको पहना दिया, इतनी खुशी मुझको हुई। गौर कीजिए मेरे